महाविकास आघाड़ी सरकार खतरे में है और प्रदेश की पूरी सियासत अगर किसी एक व्यक्ति पर टिकी है तो वो है एकनाथ शिंदे। 58 साल के एकनाथ शिंदे आज की तारीख में महाराष्ट्र की सियासी शतरंज के ग्रैंड मास्टर की भूमिका में है। पार्टी से बागी हुए करीब 41 विधायकों ने हर फैसला शिंदे पर छोड़ दिया है। सभी का कहना है कि शिंदे जो फैसला लेंगे वो उन्हें मंजूर होगा। 80 के दशक में बाला साहब ठाकरे से प्रभावित होकर शिंदे ने शिवसेना पार्टी से ही भारतीय राजनीति में अपना डेब्यू किया। पार्टी की ही विचारधारा पर चलकर शिंदे ने न सिर्फ लोगों के बीच संगठन को मजबूत किया बल्कि सदन में पार्टी को भी आगे बढ़ाया। कहते हैं बाला साहब ठाकरे की मृत्यु के बाद पार्टी के सबसे बड़े नेता के तौर पर शिंदे को ही देखा जाता था, लेकिन बीते 2.5 सालों में शिंदे उद्धव ठाकरे से इतने खफा हुए कि आज उन्हीं के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंक दिया है। शर्त रखी है एनसीपी कांग्रेस के गठबंधन से ब्रेकअप और बीजेपी के साथ पैचअप। शिंदे की इन शर्तों को मुख्यमंत्री ठाकरे मानते हैं या नहीं, और क्या शिंदे का यही विद्रोह उन्हें मुख्यमंत्री पद तक पहुंच जाएगा? क्या कहती है एकनाथ शिंदे की राजनीतिक कुंडली? और इसी को लेकर हमने विश्व विख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संबित अशोका जी से बातचीत की और उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। चलिए अब अगर हम बात एकनाथ शिंदे की करें, 58 साल के एकनाथ शिंदे जिनका जीवन गरीबी में बीता। 16 साल की उम्र में उन्होंने रिक्शा चलाया, पैसे कमाने के लिए शराब भी बेची उन्होंने, इस कारोबार में भी उन्हें लंबा समय बिताया। लेकिन 80 के दशक में आते आते शिवसेना की विचारधारा से, बाला साहब ठाकरे की विचारधारा से इतने प्रभावित हुए कि इन्होंने शिवसेना ज्वाइन की। ठाणे से 4 बार वहाँ की जनता ने इन्हें जिताया, 4 बार वहाँ से विधायक बने। और कहते हैं कि बाला साहब ठाकरे के बाद भले ही उद्धव ठाकरे या फिर राज ठाकरे को उनका वारिस देखा गया, लेकिन एक मजबूत प्रतिनिधित्व उनमें भी देखा गया एकनाथ शिंदे में। और अब जो कि तकरीबन जो अभी फिलहाल की जो खबरें बता रही है, 41 बागी विधायकों को लेकर बैठे हुए हैं अपने गुवाहाटी में। क्या लगता है इस सब के बाद इनके इनके मुख्यमंत्री बनने के कितने चांसेस हैं महाराष्ट्र के तौर पर, अगर ये पूछा जाए तो? देखिए, मुख्यमंत्री तो बीजेपी से ही होगा जी, जिसमें मोर देन 99% चांसेस हैं कि आपके देवेंद्र फडणवीस जो हैं पुनः मुख्यमंत्री पद ग्रहण करेंगे। और उन्होंने बोला भी है कि मैं समुद्र हूँ, लौट कर आऊँगा। लेकिन सिचुएशन यहाँ पे पलड़ा मुझे ऐसा लगता है कि एकनाथ शिंदे का ज़्यादा भारी है, क्योंकि इस वक्त महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे वैसी भूमिका निभा रहे हैं जैसे मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने निभाई थी। सेम पैटर्न, विधायकों को अपने साथ ले गए, विद्रोह हुआ बागी विधायकों के साथ। उसके बाद किस प्रकार से आपके शिवराज सिंह चौहान दोबारा गद्दी पे बैठे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर। क्या लगता है, क्या शिवसेना ऐसा होने देगी? अगर मैं यहाँ किसी के डिफेंस में या किसी की ओपोजिशन में नहीं बोल रहा हूँ, अच्छा मैं ये या जानना किसी के फेवर में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एकनाथ शिंदे का जो डिसीजन था वो बिल्कुल राइट टाइम पे राइट डिसीजन माना जाएगा जी। क्योंकि पार्टी में अगर आपके पार्टी के विधायक किसी कारणवश असंतुष्ट हैं और पार्टी में उनको वो तवज्जो नहीं दी जा रही है जो उनको मिलनी चाहिए, वो इज्जत नहीं दी जा रही है जो उनको मिलनी चाहिए, तो उन्होंने मुख्यमंत्री चेंज की बात नहीं की। उन्होंने तो सिर्फ ये बोला है कि शिवसेना को एमवीए से हटकर बीजेपी के साथ सरकार बना के चलानी चाहिए। क्योंकि देखिए, विपरीत विचारधारा में आपको घुटन महसूस होगी जी। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना तीनों की विचारधारा डिफरेंट या बीजेपी, ये बिल्कुल डिफरेंट विचारधारा के हैं। और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जिसको इन्होंने तय करके अगर
सरकार बनाई, लेकिन उसके बाद जो घटनाएं होगी उन घटनाओं को किसी तरीके से ना तो आपके पार्टी के लोगों ने डाइजेस्ट किया और ना ही आपकी आवाम ने डाइजेस्ट किया, जिन्होंने आपको चुनकर भेजा था। जी। इलेक्शन तो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने के लिए लड़ा गया था, जो बाद में जैसी ग्रह दशा होती है, आज भी जो है ये हालात जो हैं माननीय उद्धव ठाकरे जी की ग्रह दशा के कारण है। जी। शिवसेना की कुंभ राशि बनती है, कुंभ राशि पर शनि की 7.5 चल रही है। एनसीपी की जो है आपकी वृश्चिक राशि बनती है, वृश्चिक राशि पर शनि की ढैया चल रही है। और इसी तरीके से अगर आप एकनाथ शिंदे को लेते हैं तो शिंदे जी का पॉपुलर नाम शिंदे, और उधर अगर आप देखते हैं तो पार्टी के अंदर जिनको उन्होंने टारगेट किया है कि जिनके कारण उनकी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बनी लोगों के साथ, वो आपके क्या नाम है उनके, संजय राउत जी। तो ये सारे ग्रहों के खेल हैं। समय जब ठीक होगा ये सब चीज़ें ठीक होंगी। आपके जो बाला साहब ठाकरे हैं, माननीय बाला साहब ठाकरे जी जो हैं जी, उनका जो लगाया हुआ पौधा है वो अपना पूरा वो करेगा, वो इतनी जल्दी मुरझाने वाला नहीं है। तो समय इस टाइम ख़राब है। आपका जो मैंने डेट आपको बताई है 29/4/2023 तक जी, पार्टी में बड़ी असमंजस की स्थिति रहेगी, काफ़ी आप बीच में खींचतान होगी। लेकिन देखिए इसकी भविष्यवाणी, और इसके लिए मैंने बहुत पहले कहा था कि बीजेपी के साथ शिवसेना 2024 का इलेक्शन लड़ेगी। ठीक, अब ये चीज़ें जो है हम ना चाहकर भी उस तरफ को जा रहे हैं, क्योंकि विचारधारा वाली जो बात है वो शिवसेना की विचारधारा जो है 100% हिंदुत्व की है। लेकिन अब सरकार चलाना और विचारधारा को भी साथ में लेके चलना, आप तो कर रहे हैं किसी चीज़ को, लेकिन नीचे जो आपको जिन्होंने आपको सपोर्ट करके आगे भेजा है जी, उनको वो चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं कि आप क्या कर रहे हैं।